गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं नहा करके आ चुकी हूँ और जैसे कि आपको पता है कि आज है दोज। तो आज मैंने पहना है सूट। मैंने कहा चलो कभी तो इस त्योहारों पे तो पहन ही लेना चाहिए। रोज़ तो लोग टी शर्ट पहनते ही हैं, बट सच में मैं सही बताऊँ ना, सूट में ना मैं ऐसी हो जाती हूँ ना, बंदी सी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने लगाया क्रीम, थोड़ा सा सिंदूर और लिपस्टिक भी लगाऊंगी। मैं लिपस्टिक देख रही थी कि कौन सी लगाऊं, फिर मैंने रेड कलर की चूज़ करी। लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने लगाई बिंदी। तो आज मैंने पूरा प्रॉपर मेकअप किया था क्योंकि मम्मी जी तो घर पे हैं नहीं। तो आज का जो त्यौहार है दोज का, वो मैं ही पूजूंगी। आपके यहाँ पूछता है या नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ ज़रूर पूछता है। बुढ़े बाबू का त्यौहार होता है ये, और मेला भी भरता है इसका। तो मेला भी भरता है और जो घर पे सामान बनता है वो वहाँ बुढ़े बाबू के यहाँ चढ़ता है मंदिर पे। तो मैं यहाँ पे फाइनली रेडी हो गई थी। मैं थोड़ा सा सीरम लगा रही थी, सेवलॉन का सीरम लगा रही थी मैं। और सीरम का ये स्प्रे जो है ना, बड़ा कम सा निकलता है, यहाँ पे थोड़ा थिक सा है। तो मैंने दोनों साइड पार्टीशन में हेयर करके और दोनों साइड अच्छे से हेयर में सीरम लगा लिया था। और आप लोग बताना मैं आज सूट में कैसी लग रही हूँ, क्योंकि शायद ब्लॉग में मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ सूट में। और ये सूट कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मैंने इसमें शॉर्ट्स वीडियो डाले हुए हैं, आप लोगों ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए देखिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर मैं यहाँ रेडी होके मैंने बालों में क्लचर लगा लिया था, क्योंकि भाई किचन में जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे जवे भून दिए थे। अर्पित चला गया था स्कूल। पहले मैंने उसका नाश्ता बनाया, फिर मैंने यहाँ पे गैस वैस साफ़ करके पूरा किचन साफ़ करके मैं चली गई थी नहाने। फिर यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप जवे फ्राई कर दो, भून दो, क्योंकि जवे भी बनेंगे मीठे दूध वाले। और मैंने कहा मैं तब तक नहा कर आती हूँ। फिर मैंने पानी रख दिया था जवों के लिए, और मैंने थोड़ा सा ही आटा छाना था क्योंकि हमारे यहाँ मीठा कम खाया जाता है। तो मीठी पूरी बनेंगी 2-4, और वो बनेंगी, क्या बोलते हैं इसको, हाँ रे मैं भूल गई यार, गुमड़ी। हाँ गुमड़ी कहते हैं, लेकिन वो बनती है ऐसे पूड़े बनते हैं। बस वो पूड़े थोड़ा अजीब टाइप से होते हैं। थोड़ा उनका बैटर, हम थोड़ा सा बैटर उनका रखते हैं पतला सा। और इनका गुमड़ियों का बैटर जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी मैं थिक, यानी कि थोड़ा सा टाइट, ताकि वो गोल गोल से बन जाए। फिर यहाँ पे मैं अपना आटा मलने लगी थी और मेरे जवे बन रहे थे, साइड में मैंने रख दिए थे। और सामने जो आपको भंडारा फैला हुआ दिख रहा है ना गाइस, उस पर मत जाना, क्योंकि यार पे सुबह उसको मैंने लंच में भिंडी और पराठे दिए थे बना के। और आदि भी नहीं गया था छठी में, तो आदि भी घर पे था, तो मैंने उसके लिए भी बनाए थे। और मैंने भिंडी भी मेरे हस्बैंड ने आज मेरी बहुत हेल्प करवाई मॉर्निंग में, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी उठने में। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप भिंडी काट दो, मैं आटा मल देती हूँ। मैंने आटा मला, उन्होंने भिंडी बनाई, भिंडी काटी। फिर मैंने थोड़ी सी भिंडी छौंकी, और बाकी की भिंडी अभी रखी हैं, मैंने अभी पूरी बनाई नहीं है। और यहाँ पे मैं आटा मल रही थी। तो मैंने थोड़ा सा इसीलिए बनाया क्योंकि मीठी पूरी कोई भी नहीं खाता गाइस। और ये 2-3 पूरी भी ना पता नहीं खाई भी जाएंगी या नहीं, मैं भी बहुत कम खाती हूँ। फिर मेरे जवे हो गए थे रेडी। फिर मैंने यहाँ पे घी डाल के, क्योंकि सारा घी में ही बनेगा, प्योर घी में, तो मैंने यहाँ पे घी में डाल ली और पूरी डाली थी। हाँ पूरी बना रही थी मैं। गुमड़ी भी बनाऊँगी, अभी बनाई नहीं है, बाद में बनाऊँगी। तो ये भी अच्छा है कि मेरा आटा थोड़ा सा ही था, तो मेरी ना 4-5 पूरियाँ ही बनी, ज़्यादा नहीं बनी, क्योंकि फिर मैंने इसीलिए ना कम ही मला था। और पूरी भी ना फीकी रह गई थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फीकी लग गई थी। मुझे थोड़ा मीठा सा पसंद है, अगर खाती हूँ 1-2 तो मीठा सा। और अगर खा भी लेते, अगर मैं अच्छे से बनाती भी खाने के लिए पूरी, तो तिल वगैरह थे नहीं, सफ़ेद तिल अच्छे लगते हैं मीठी पूरी में, तो फिर मैंने ऐसे ही बना लिए थे। फिर मेरा यहाँ पे सारा कुछ बन चुका था, आप देख सकते हो। मैंने जबे बनाए थे, गुमड़ी बनाई थी और पूरी। फिर मैं इनको बनाने के बाद मैंने पूजा वूजा करी, पूजा वूजा करके गाय को भिजवाया, जो मंदिर जाना था वो रख दिया था। ये देखो आज मेरे प्यारे हस्बैंड बना रहे हैं नाश्ता। कभी कभी बढ़ता ये तो
जैसे कि आपने देखा आज का नाश्ता बनाया मेरे हस्बैंड ने, तो मैं तो आ चुकी थी रूम में। मैंने कहा आप बनाओ, मैं थक गई थी सुबह से 2 घंटा कम से कम मैं लगातार। मैं शायद 6 साढ़े 6 बजे उठी थी। 7 बजे अर्पित का स्कूल है और मुझे 8:30-9 बज गए थे भाग दौड़ में, खाना वाना बनाने में, झाड़ू वाड़ू लगाने में। पोछा भी मैंने वहीं लगाया था किचन में, और किचन के बाहर जहाँ मुझे पूजा करनी थी। पूरे घर में मैंने पोछा लगाया भी नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड आए थे नाश्ता लेकर के। देखा चेक के हम लेका है, तुम्हें वो कटोरा ना मिला? ओह गॉड, मतलब ये पता है गाइस, जब भी ये कुछ बनाते हैं या तो बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और चटपटा और या फिर बिल्कुल ही बेकार कर देते हैं उस चीज़ को। तो आपको चने देख के पता ही चल गया होगा कि कितने पुणे के लिए आए हो। सब फूल लेके खड़े, चल गाइस फिर रेडी। कितने टेस्टी बने थे। हाँ थोड़े तीखे थे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा तीखे थे, क्योंकि इनको तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे इतना नहीं पसंद कि मतलब खाया भी ना जाए और गले पे भी जलन हो। और हमें इतना तीखा ना खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ही प्रॉब्लम होती है बाद में। और ख़ास करके गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। आप जितना हल्का फुल्का खाना खाएँगे ना गर्मी, आप देख सकते हो कि मुझे ना मिर्ची लग रही है। और यहाँ पे ना मैंने गरम भी गरम हो रहे थे ना थोड़े से, और चाय भी बहुत गरम थी। और आपको पता है मुझे जलने से ना बहुत डर लगता है। मैं चाय का घूंट जब भी लेती हूँ ना अपने अंदर, तो मुझे ना बहुत डर लगता है कि कहीं मेरा मुंह ना जल जाए। और मैं चाय और किसी चीज़ में पीऊँगी भी नहीं, छोटी सी गिलासी में या फिर कप में। टिफ़िन डोंगे वगैरह में मेरे से चाय पी नहीं जाती, मुझे बहुत अजीब लगता है। फिर यहाँ पे हम बैठे हुए अपना नाश्ता कर रहे थे, और आप देख सकते हो ना यहाँ पे भी लाइट, आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा था जब ये लंच कर रहे थे तो तब भी इन्होंने लाइट ऑन किया था। और अब हम नाश्ता कर रहे हैं, जो कि सामने लाइट लगी हुई है रूम में, फिर भी इन्होंने लाइट ऑन की हुई है। फिर मैंने यहाँ पे ना गरम चने खा लिए थे तो बहुत अच्छा है, मेरा मुंह जला नहीं था, लेकिन गरम लग रहे थे खाते टाइम। और मैंने फूंक भी किया था, जल्दी ठंडे नहीं होते। और वो लेके भी थाली में आए थे, फिर भी मैं उनको बोल रही थी, मैंने कि लेके भी किस में आए हैं, डोंगे में या किसी बाउल में लेके आते हैं। फिर यहाँ मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा भिंडी कटी हुई रखी है तो मैं उसको छौंक ही देती हूँ। आटा जो रखा था मैंने कहा जब खाएंगे दोपहर में लंच में तभी मल लूँगी, तभी सेक लेंगे, तो इसलिए आटा तो मैंने एक्स्ट्रा मल लिया था। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया था जीरा, और जीरा डालने के बाद, जीरा फ्राई होने के बाद मैंने डाली थी कटा हुआ प्याज मैंने 2-3 कटवाई थी, इन्होंने थोड़ी कटी हुई प्याज में से चनों में डाल दी। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, और नहीं काटती, बहुत है यही। फिर मैंने यहाँ पे भिंडी छौंक रही थी तो मैंने फिर से क्लैचर लगाया, क्योंकि मैं पंखे में बैठी थी रूम में, तो मैंने खोल लिए थे अपने बाल, मैंने कहा ताकि सूख जाएँ। फिर यहाँ पे मैंने भिंडी डाली क्लैचर लगाने के बाद, क्योंकि मुझे बड़ा डर रहता है कहीं बाल ना निकल जाए। वैसे हालांकि मेरे खाने में बहुत कम निकलता है बाल, बहुत ही ज़्यादा कम, पता नहीं क्यों। मैं ऐसा नहीं कि खुले नहीं, देखो खुले ही हुए हैं बाल अभी भी, लेकिन मेरे खाने में जल्दी से कभी बाल नहीं निकलता। फिर यहाँ पे इन्होंने हरी मिर्ची नहीं काटी थी, तो मैंने ऊपर से 3-4 मिर्ची हरी काट के डाली, क्योंकि अच्छी लगती है। बल्कि अर्पित तो पता नहीं खाएगा या नहीं खाएगा, रात जो मैंने उसको लंच में दी भी है बना के, मैंने बहुत हल्की मिर्ची डालने की कोशिश करी है, फिर भी पता नहीं खाएगा नहीं, बड़े नखरे करता है वो। फिर यहाँ पे मेरी भिंडी हो गई थी और मैं इनको भून रही थी। और मैं भिंडी बनाती हूँ बिना पानी की, मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। मैंने मसाले बेसिक डाल देते, हल्दी मिर्ची गरम मसाला नमक वगैरह, तो इसको फिर मैंने ढक के रख दिया था बिल्कुल डाउन उस पर गैस पे। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि भैया खाना खाया है, तो बर्तन तो हमारा कोई मांजने वाले आने वाली नहीं है, ना हमारे घर में मेड है ना कोई और है, हम खुद ही मांजना पड़ता है। तो वही मैं यहाँ पे बर्तन मांज रही थी अपने, और बर्तन मांज रही थी जब मैंने कैमरा रखा, क्योंकि मेरा किचन छोटा सा है आप देख सकते हो, तो ट्राइपॉड रखने का ना एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। या तो मैं खिड़की के बाहर रखती हूँ किचन के बाहर, या फिर मैं सामने रखती हूँ, तो मेरा फेस भी नहीं आया, बर्तन भी नहीं आया। फिर यहाँ पे मैंने अपना सारा काम फिनिश करके किचन एकदम क्लीन एंड साफ़ कर दिया था, आप देख सकते हो। फिर मैं बाहर आई, और बाहर इतनी ठंडी हवा, इतना अच्छा मौसम हो रहा है कसम से गाइस, बहुत ज़्यादा। फिर दोपहर में मैंने अपना झाड़ू पोछा करके एकदम साफ़ सफाई कर दी थी घर में, आप देख सकते हो सारा सामान एंड साफ़ सफाई एकदम क्लीन पड़ा था। और मैं कह रही हाय यार, बच्चों के आते ही स्कूल के घर की तहस नहस हो जाएगी। ये गए हुए थे बाहर, ये घर पे थे नहीं, ये गए थे टीमक की दवाई लेने। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ।
क्योंकि वो आएंगे दवाई लेके, तो मुझे शायद कोई काम करना ना पड़े। तो मैं यहाँ पे बैठी थी और मेरा गाइस सारा काम निपट चुका है। अभी बाकी अभी लंच नहीं बनाया, लंच में मैं बस रोटी ही सेकनी है, सब्ज़ी मैंने बना के रख दी। फिर ये आ चुके थे दवाई लेकर के, आप देख सकते हो बेचारे सफाई करें, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं तो सफाई करूँगी नहीं, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ। मैं नहा भी लेती हूँ तो भी मैं कर देती सफाई, मतलब धूल मिट्टी हटा देती जो दिमाग लग रही थी, लेकिन फिर वही है ना कि मैंने सर भी धुला था आज, तो इस वजह से। और ये यहाँ पे देख रहे थे कि मैं इनका वीडियो बना रही हूँ झाड़ू लगाते हुए। तो मैंने इनको पहले ही बोला था कि भाई देखो मैंने अभी झाड़ू पोछे गया, आपको ही करना पड़ेगा, जहाँ पे भी मिट्टी आएगी। मुझे इतना गुस्सा आया ना इन पे बहुत ज़्यादा। मैं इनको सुबह ही बोल रही थी, मैंने कहा मिट्टी ले आओ, दिमाग की मिट्टी ले आओ। तो इन्होंने बोला कि ठीक, वो मिट्टी नहीं गाइस, सॉरी, मैं बोल रही थी कि दवाई ले आओ, दवाई सॉरी गाइस, ऊपर ऊपर ऊपर। तो मैं इनको बोल रही थी कि यार दवाई ले आओ, लकड़ी डाल दो दिमाग पे कि सारी खिड़की ख़राब हो जाएगी। तो इन्होंने बोला ठीक है चल मैं लेके आ रहा हूँ, तू ना ये मिट्टी हटा रहे। मैंने कहा देखो मैं तो ली हूँ, हाँ मैं तो हटाऊंगी नहीं। मरी ओ हाँ, वो सच में मर गई। अरे बस ओहो, मैं क्या नू कह रही फ्री की आई। तो गाइस आपने देखा ना कि कितनी ज़्यादा डिमकती है, और इसे देख के मुझे इतनी घिन, इतनी उल्टी आती है ना, बहुत ज़्यादा। मेरे से ना सफाई भी नहीं होती इसकी। तो फिर इन्होंने खुद ही किया सारा सब कुछ जो भी किया। फिर यहाँ पे छिड़कने लगे दवाई, जो स्प्रे में इन्होंने मतलब थोड़ा सा शायद वो पता नहीं, सीसी तो मैंने देखी नहीं थी कौन सी सीसी लाए थे, इन्होंने अलग रखी हुई थी कि छूना मत। एक का स्प्रे मारते चलो ना तो बह जाएगी नीचे को, ऐसा मारो ना जो अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाए, डबल स्प्रे मत मारो कि जहाँ भी स्प्रे लग रहा था दीमक हाथ के हाथ मार रही थी। बस। और यहाँ पे मैंने इन्होंने जहाँ दवाई छिड़की थी वहाँ पे हमारे तार भी जल गए थे। इतनी खतरनाक दवाई, कसम से यार मैं तो भाया मान रही थी यार, इतनी बेकार दवाई है कि तार भी जल गए। फिर ये अंदर की साइड आई, मैंने कहा एक काम करिए आप ना अंदर भी छिड़क ही दो, भले ही लग नहीं रहे पर आप छिड़क दो। फिर तुम्हारी हमारी बात तो एक है, तुम मत सोचो नहीं कि घर पे आ गई हूँ मैं, इसलिए मैं पता ना इसकी अम्मा है ना, मतलब तुम्हें पता इतनी देर में तो मिठाई पहुँच भी आती है, बागड़ गई है घूमने और खाटू श्याम घूम रही है उनके भिन्नों के साथ, भांजियों के साथ मजे ले रही हूँ, तो वो घूम रही है ना। इंस्टाग्राम पे वीडियो तो देखती होगी तुमने? हाँ, मैं तो कह रही कहाँ घूम रही, मुझे सोनी से ही पता चलेगा कहाँ घूम रही है, जब आवेंगे जब पता चलेगा। अरे अब लोगों ने मिठाई पहुँच जाती है तो एकदम पहुँचा देना। अब हमारा तो यहाँ हम कम निकला। हाँ फिर शाम के टाइम इसके पापा चले गए थे ड्यूटी, मैं गई अपनी आईब्रो बनवाने, जो कि हमारे घर के सामने ही है, और इन्होंने न्यू पार्लर खोला है। अगर आप हमारे आसपास की कॉलोनी से हैं, बिजनौर से हैं, तो आप आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करती है कसम से। फर्स्ट टाइम मैंने आईब्रो बनाई है इनसे, और ये मैं तो इनकी फ़ैन हो गई। इनका धागा भी कसम से इन्होंने ऐसे चलाया कि पता ही नहीं चला, वरना मैं जब भी आईब्रो बनवाने जाती हूँ तो मेरे आँखों में आंसू आ ही जाते हैं। लेकिन आज तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।